हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो कि है डिफरेंशिएशन बोर्ड स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग का पार्ट कवर कर लिया था जिसमें कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं चेन रूल के नाम में सीखा था प्रीवियस क्लास में। आज अपन एक नया थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन का थोड़ा सा यूज होने वाला है। जैसे कि ये जो थ्योरम मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसका काम क्या है कि अगर क्वेश्चन में दिया है कोई फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है इन एक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया वो बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग इट्स इनवर्स। तो उसका इनवर्स फंक्शन यूज करते हुए हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो अपना मेजर जो फाइनल आंसर क्या है, ये है एफ इनवर्स ऑफ वाई। यहाँ पे जो वैल्यू है एफ इनवर्स ऑफ वाई वो क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन जो एफ एक्स फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो एफ इनवर्स वाई क्या होता है, एक्स ही तो होता है ना, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई है। ये तो सबको पता ही है, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये तो एक्स ही है तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, और ये क्या है, वाई है, एफ ऑफ एक्स तो वाई होता है और उसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाय डी एक्स। तो ये जो है इनवर्स का फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूजिंग डायरेक्टली फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं। फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ डैश इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग इट्स इनवर्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये थ्योरम अब इसको प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ भी तुम लोग चाहिए तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ देख सकते हो। तो अभी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट उसी से करेंगे। दो पर्टिकुलर प्रूफ है। ठीक है, एक तो मैं नॉर्मल लिमिट्स के मेथड से बताऊंगा और एक और प्रूफ है जिसको मैं कंपोजिट फंक्शंस यानी चेन रूल के मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों भी चलेंगे, जो प्रूफ तुम्हें याद रखना वैसे याद रखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, लेट देयर बी इंक्रीमेंट इन एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डेल्टा एक्स का है, जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू वेयर डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और बट डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रही है, बहुत छोटी वैल्यू है। हम लोग जब भी dy बाई डी एक्स को कंसिडर करते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो भी x में चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे चेंजेस हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा, इसका मतलब डेल्टा एक्स 0 एग्जैक्ट नहीं है। अगर डेल्टा एक्स 0 हो गया तो इसका मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ। हम लोग बस डेल्टा एक्स बहुत माइन्यूट चेंज कंसिडर कर रहे हैं। और अगर डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है 0 की तरफ तो हम लोग बोल सकते हैं देयर बी एन इंक्रीमेंट इन y ऑल्सो, और उसका इंक्रीमेंट हम लोग मान लेते हैं डेल्टा y। और अगर ये बहुत छोटा इंक्रीमेंट है तो डेल्टा y का भी बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि y भी एक फंक्शन ही है ना x का। अगर x में थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो y में थोड़ा बहुत चेंज होगा ही, राइट। और x में बहुत कम चेंज हुआ तो y में बहुत कम ही चेंज होगा। तो उसका मतलब यही, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है तो डेल्टा y भी क्या होगा, टेंडिंग टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस ये सब चीजें तुम्हें भी दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। सीधा इतना सोचो कि डेल्टा एक्स टेंड हो रहा है 0 की तरफ तो डेल्टा वाई भी टेंड होगा 0 की तरफ। इस थ्योरम में वैसे कुछ ऐसा सच एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन थ्योरम डायरेक्टली क्वेश्चन सच नहीं आता। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में अप्लाई करने को बोल सकता है, तो मैं आपको वो वाले क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है। तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये थ्योरम में क्या लिखे है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल टेंशन मत लो, बस देखते जाओ क्या चल रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं क्या लिखता हूं, चलो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई दोनों को डिवाइड किया इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। क्योंकि ये सब चीजें अलग अलग हैं, ये सब क्वांटिटीज अलग अलग हैं, तो डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये सब कुछ काट कूट के क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, राइट। तो उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। मैं ये क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बनाना है। ठीक है, तो अब देखो दोनों साइड टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा क्या, हमें इस तरीके से मिलेगा लिमिट। अब किस पे लिमिट लगा रहे हैं, तो डेल्टा एक्स पे लगाते हैं यूजुअली हम लोग। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो चीज बन रही है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि डेल्टा एक्स जब जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट डेल्टा वाई भी टेंड करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वैसे का वैसे ही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। सिमिलरली इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये जो लिमिट है न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ये लिमिट कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये लिख देता हूं इसको ऐसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जैसा ये था ऑलरेडी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब तुम लोगों को मैंने ये तो फॉर्मूला बताया था कि डी वाई बाय डी एक्स जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो वो लिमिट से ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो है लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, डिनोमिनेटर को देखो डेल्टा वाई है तो वो नीचे वाला टेंडिंग टू जीरो है, तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू मुझे अगर देखनी है तो मैं इसको लिख सकता हूं dx बाय dy, राइट, इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, और ये नीचे वाला देखो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, तो ये बन सकता है dy बाय dx। तुम चीज यहाँ पे लिख सकते हो y इक्वल टू, अगर f ऑफ x है तो इसका मतलब x इक्वल टू ये लिख सकते हो f इनवर्स y। तो तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था इनवर्स क्या होता है, y इक्वल टू अगर f ऑफ x फंक्शन है तो x इक्वल टू f इनवर्स y फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं d बाय dy x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x क्या है, f इनवर्स y। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा, इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, y की जगह तुम नीचे लिख सकते हो f ऑफ x या फिर y भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, f डैश x है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होने वाला, dy बाय dx, y f x है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, सीधा लिख दूं मैं यहाँ पे, ये बन जाएगा f डैश x। f डैश x का मतलब ही क्या है कि f x d ऑफ f x डिवाइड बाय dx, तो वो हो गया f डैश x। तुम चाहे तो इसको भी लिख सकते हो f इनवर्स डैश y, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डैश हम लोग का यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो उसको इस तरीके से ऐसे ही लिखना है, सीधा भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ होता है यूजिंग लिमिट्स। नॉर्मल लिमिट बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है, ये अगर तुम्हें प्रूफ अगर बाय चांस पूछता है एग्जाम में तो इस तरीके से तुम्हें बस लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई करके प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक और अल्टरनेटिव प्रूफ भी तुम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उस प्रूफ में क्या है कि वहां पे हमने यूजिंग दिस इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन का यूज करके हमने वो प्रूफ डिराइव किया है। तो देखो ये प्रूफ में है क्या, बेसिकली याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि f ऑफ g ऑफ x, अगर g जो है वो f का इनवर्स है तो हम लोग बोल सकते हैं f ऑफ g ऑफ x ये एक आइडेंटिटी फंक्शन देता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया था कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x तुम लिखो या फिर f ऑफ f इनवर्स x लिखो, तो ये दोनों जो वैल्यूज है ये दोनों क्या देने वाला है, तो ये दोनों वैल्यूज x देने वाला है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनवर्स के फंक्शन के अंदर नॉर्मल फंक्शन रखते हो, जैसे कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऐसा कुछ लेते हो तो वो एक्स ही आने वाला है, ठीक है, या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो एक्स ही आने वाला है। बस डोमेन और रेंज के करस्पॉन्डिंग वो तो वैल्यूज होनी चाहिए कि जो भी अंदर में डोमेन और रेंज है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स नहीं आता, बस माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू अगर उसके डोमेन में मैच कर रहा है तो वो एक्स आता है। लेकिन इतना दिमाग में मत डालो, वो सब चीजें दिमाग में मत डालो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं इसमें से ये पहला वाला पार्ट लेता हूं, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पे तो एक कंपोजिट रूल आएगा क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, और मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू मैं y लगा रहा हूं, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखो मुझे क्या मिलेगा एग्जैक्टली, या फिर चलो x के रिस्पेक्ट में करते, कोई दिक्कत नहीं है, x के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो d बाई डी एक्स f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। तो राइट हैंड साइड में तो सिंपल दिख ही रहा है कि 1 आने वाला है। यहां पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, सबसे पहले f इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डैश, और अंदर में तो fx ही रहने वाला है, राइट, इनटू यहां पे क्या बनेगा चेन रूल, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो मैं सीधा लिख दूं
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो एफ डैश एक्स लिख सकता है, फिर सीधा लिखो ऐसी, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये बन जाएगा इक्वल टू 1। बस अब काम खत्म है। तो ये क्या बन रहा है देखो, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ऐसे लिखो इसको, एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो ये एफ इनवर्स जो फंक्शन है वाई के टर्म्स में है। ये जो एफ इनवर्स वाई का जो मतलब है, इसमें क्या है एफ इनवर्स वाई, तो ये एफ इनवर्स वाई का मतलब क्या है कि एफ इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये क्या बन जाएगा देखो, अभी ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये वही तो चीज बन रही है ना, तो इसको लिख सकते हैं डी बाय डी वाई है, ध्यान देना ही डी बाय डी वाई। क्यों डी वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई के टर्म्स में है, ठीक है। तो डी बाय डी वाई यहाँ पे लिख दो, एफ इनवर्स वाई, मैंने बस डैश को लिख दिया डी वाई। ये बहुत लोग गलतियां करते हैं कि यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं, जो भी वेरिएबल के डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है उसी के अपॉन में डालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स तो किया ही था, लेकिन ये जो y के टर्म से बन रहा है वो dy के टर्म में बनेगा, ठीक है। और ये तो ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट है, ये तो बन जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स, एफ डैश इसको उधर भेज दिया। बाकी कहानी तो प्रूफ तो हो ही गया है। बाकी इसको लिख सकते हैं अभी x, क्योंकि एफ इनवर्स y जो है वो x है, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हेंस प्रूफ। तो यूजिंग चेन रूल या फिर यूजिंग कंपोजिट फंक्शन का जो रूल है, उसमें रूल का यूज करके हमने इसको ये वाला जो फंक्शन है उसको प्रूव किया है। तो इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। अभी ये इतना प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सच, कभी पूछा तो आज तक बोर्ड्स में नहीं है, तो उससे अच्छा क्या है इसके एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल जो भी मैं कराऊंगा वो सब मेंस में तो पूछता ही है और बोर्ड में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखो अच्छे से, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो ये आज के 2 एग्जाम्पल्स है, तो इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं। उसने पूछा पहले एग्जाम्पल में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव आएगा, यानी मतलब dx बाई dy जो भी आ रहा होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी y इक्वल टू dy बाई dx यानी f डैश x कैलकुलेट करना है यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब dx बाई dy। तो dx बाई dy का यूज करके हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ln रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा तुम्हें dy बाई dx नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले सिंप्लीफाई करोगे x को इन टर्म्स ऑफ y ला के, ठीक है। तो ये बन रहा देखो e की पावर y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। लॉग को इधर भेजोगे तो e की पावर बन जाएगा, और अगर रूट एक्स का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर y का स्क्वायर, इंप्लाइज, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इंप्लाइज x इज इक्वल टू e की पावर 2y। तो ये हमारे पास बन गया है x इक्वल टू e की पावर 2y, यहाँ पे y इक्वल टू ln रूट एक्स था, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx बाय dy। यहाँ पे dx बाय dy का मतलब क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x को लिख सकते हैं, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर होता तो ये बन जाता है f इनवर्स y इक्वल टू e की पावर 2y, राइट। तो ये dx बाय dy अगर इसको कैलकुलेट करते दोनों से डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू y, तो e की पावर 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e की पावर 2y का तो e की पावर 2y रहेगा, और फिर 2y का फर्दर डिफरेंशिएट करते हो तो 2 इंटू y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू 2e की पावर 2y। तो हमारे पास dx बाय dy यानी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया है। अब बस dy बाय dx करेंगे, तो मैंने बताया था dy बाय dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन dx बाय dy। इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, सेम तो चीज है ना, dx बाय dy यहाँ पे था, dy बाय dx यहाँ पे था, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आएगा dx बाय dy, तो ये बन जाएगा 1 बाय 2e की पावर 2y, और 2e की पावर 2y, e की पावर 2y की वैल्यू देखो क्या है, x के टर्म में, तो देखो ना e की पावर 2y की वैल्यू x ही है, तो ये बन जाएगा 1 बाय 2x, खत्म। तो हमने इसको बिना डिफरेंशिएट किए, ln रूट एक्स को बिना डिफरेंशिएट किए इसका डिफरेंशिएशन निकाला। कैसे निकाला, तो इनवर्स फंक्शन बनाया, उसको डिफरेंशिएट किया, और उधर से रेसिप्रोकल उसका जो लेंगे वो हमारा क्या रहेगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसको निकाल भी सकते हो तुम लोग, ये जो रूट है वो पावर हाफ बन जाएगा, और हाफ जब बाहर आएगा तो ये हाफ ln x बन जाएगा, और अगर हाफ ln x बन रहा है तो हाफ ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय
2x ही आने वाला है। तो ये सब तुम खुद सेल्फ वेरीफाई भी कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए भी सेम चीज करेंगे। y इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस रूट एक्स है, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स है। वापिस से रूट एक्स को इधर भेजते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट एक्स को इधर भेजते हैं तो ये बन जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, और फर्दर एक्स को लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। फिर बस ये आगे एक्स की वैल्यू क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तो dx बाई dy ये क्या बन जाएगा, देखो ये होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखो जब भी होल स्क्वायर करते हो तो बाहर से अंदर आना है। तो ये मान लो चलो t है या फिर f कोई फंक्शन मान लो, ठीक है। तो t का ये x मान लो चाहिए, तो ये x फंक्शन है तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये 2 नीचे आएगा और अंदर में जो भी फंक्शन है वो वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो ये तो अंदर की कहानी हो गई, ठीक है। हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर की कहानी हो गई, मतलब ये तो पूरा होल स्क्वायर की कहानी हो गई। अब अंदर की कहानी करनी है तो इनटू चेन रूल लगा रहे हैं 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो वो आएगा 2y। हेंस dx बाई dy विल बी इक्वल टू, ये माइनस 2y बन रहा है, यहाँ पे माइनस 2 है तो ये बन जाएगा माइनस 4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। अब बस तुम्हें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx को भी लिख लेते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, 1 अपॉन dx बाई dy, इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब बस तुम्हें सब कुछ कहानी x के टर्म में लिखनी है, तो चलो x के टर्म में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे y है तो y की वैल्यू जो पूरी है वो तो वैसे का वैसे यहाँ पे लिखोगे, तो ये बन जाएगा माइनस चाहिए तो तुम ऊपर ले सकते हो, क्योंकि माइनस यहाँ पे नीचे आ गया था तो ऊपर ले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो माइनस 4 है, y की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो जो फंक्शन था, क्योंकि पूरी कहानी मुझे x के टर्म में चाहिए, तो रूट ओवर 2 माइनस रूट एक्स, तो ये y की वैल्यू हो गई। अब बचा 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू आके थी बीच में, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो उसको लिख सकते हो रूट ओवर एक्स। तो ये अपना है फाइनल आंसर, ठीक है। तुम अगर इसको सीधा भी डिफरेंशिएट करते हो तो देख लेना एग्जैक्टली यही बनने वाला है, माइनस 1/4 रूट ओवर 2 माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस तरीके से बिना इसको डिफरेंशिएट किए इसके इनवर्स को डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मेथड है, इस एग्जांपल को अच्छे से समझो। आगे बढ़ते एग्जांपल 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब क्या करना है, तुम्हें इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो अब देखो एक चीज देखते हैं, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है। तो एक चीज सोचो, क्या तुम इसको x इज इक्वल टू कुछ y के टर्म में लिख सकते हो क्या, यहाँ पे x इज इक्वल टू कुछ y के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी और यहाँ पे ई की पावर x भी है, तो जाहिर सी बात है इसको x को अलग नहीं कर सकते इसमें से, एक्स स्क्वायर और ई की पावर x, यहाँ पे x को पूरा अलग नहीं कर सकते। ऐसे टाइप को फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि आगे बताऊंगा और में क्या होता है, लेकिन वो नाम अभी दिमाग में डालो, बस छोड़ दो। अभी के लिए बस ये देखो कि इसको x को y के टर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। लेकिन उसने तो बोला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालो, तो इसका मतलब तुम्हें इस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लोग dy बाई dx तो निकाल सकते हैं इस फंक्शन का, तो dy बाई dx देखो इसका क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर इसका डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस ई की पावर एक्स वी और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो dy बाई dx हमारे पास बन रहा है क्या, तो वो बन रहा है ई की पावर एक्स कॉमन ले लो चाहिए तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तुम चाहते यहां से x भी कॉमन ले सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसे x ई की पावर x प्लस 2। तो ये तो बन गया dy बाई dx, लेकिन हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसका मतलब मुझे करना है, तुम चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हो f इनवर्स y d f इनवर्स y बाई dy, या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो dx बाई dy। ये क्या रहता है, तो ये रहता है 1 बाय dy बाई dx। तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन x ई की पावर x इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा उसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन। ध्यान देना यहाँ पे जो वैल्यूज है वो x के टर्म में ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि क्या तुम इस x को लिख सकते हो क्या कुछ किसी के टर्म में, देखो यहाँ पे एक पार्ट तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ई की पावर x जो है
उसको तो लिख सकते हो, चलो मैं मान लूंगा कि इसको लिख सकते हो y, लेकिन यहाँ पे जो 2x e के पावर x आएगा उसको क्या करोगे? तो आंसर तो x के टर्म में आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे तुम x को y के टर्म में लिख ही नहीं सकते हो। तो जो भी आंसर यहाँ पे फाइनल आता है बस वही अपना फाइनल आंसर है। तो dx by dy इज इक्वल टू 1 by dy by dx, तो इसका रेसिप्रोकल। तो उसके डेरिवेटिव निकाल के उसको रेसिप्रोकल करोगे तो वो इनवर्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, तो देखो y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x है, राइट। अब देखो वापस इसमें x को y के टर्म में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, लेकिन सीधा डिफरेंशिएशन करके इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, तो वही करो। तो dy बाय dx, तो ये बन जाएगा देखो कितना, 2 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, तो 6 ही आएगा। तो ये तो बन गया किसका? इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx, 6 कॉमन लेके चाहिए तो इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन मुझे क्या चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx, तो ये बन जाएगा 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर इनवर्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा ये, ठीक है। वापिस से आंसर x के टर्म में ही आएगा, क्योंकि x को तुम y के टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा देखो y के टर्म में आ रहा था और मैं फाइनली y को x के टर्म में लिख पा रहा था, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मतलब कन्वर्टेबल था कि y को x के टर्म में और x को y के टर्म में लिख सकते हैं, y को x के टर्म में और x को y के टर्म में लिख पा रहे थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में y को मतलब y को x के टर्म में लिखा है लेकिन x को y के टर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये बन गया ऐसा। अब उसने एक और एक्स्ट्रा चीज क्या बोली है? कैलकुलेट वैल्यू एट x इक्वल टू -2, तो बस यहाँ पे x की जगह -2 पुट कर दो, तो देखो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर 4 -1 3, तो 1/18। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का जो इसके फंक्शन का जो इनवर्स है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा, और उस डिफरेंशिएशन में अगर x की जगह -2 पुट करते हैं तो वो ये आएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स अच्छे हैं, अच्छे टाइप के एग्जांपल्स हैं, इन दोनों को लिखो। और भी 2 एग्जांपल्स बताता हूं इसी टॉपिक पे, उसके बाद आज के लिए उतना ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक चालू करूंगा, पहले इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे लास्ट के सेट ऑफ एग्जांपल्स भी कर देते हैं, आज के लास्ट के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 3 में देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लेट f and g be the inverse functions of each other. The following table lists a few values of f, g and f dash. तो यहाँ पे टेबल दिया है जिसमें x की वैल्यूज -4 है, अगर -4 है तो f ऑफ -4 2 है, g ऑफ -4 1 है, f डैश -4 1/3 है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 -4 है, g ऑफ 1 -4 है, f डैश 1 4 है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज दी हैं। अब इन सब वैल्यूज से तुम्हें ये निकालना है कि g डैश -4 क्या है एंड g डैश ऑफ कोर्स 1 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया नहीं है कि एफ एक्स क्या फंक्शन है, जी एक्स क्या फंक्शन है, बस यहाँ पे ये मेंशन है कि एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। तो अगर जो फंक्शंस है वो एक दूसरे की इनवर्स है तो इसका मतलब हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो अब ये देखो, ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है क्योंकि ऑफकोर्स मैंने तो अभी बताया था आइडेंटिटी फंक्शन और लास्ट क्लास में भी बताया था। तो अब अगर मैं इसको सबसे पहला वाला पार्ट लेता हूं, ठीक है, सपोज ये लेता हूं और इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, राइट। ये पूरा बाहर वाले का फंक्शन अंदर वाले का फंक्शन सेम रखते हुए इंटू यहाँ पे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, और x का डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा 1। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ g डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, बस इसको सॉल्व करने के लिए। अगर तुम्हें बना नहीं पा रहे हो तो याद रखो, ठीक है, और अगर बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखने की कोई टेंशन ही मत लो, ठीक है। तो ये बस तभी होगा जब एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने वही लिखा है, इनफैक्ट देखोगे तो gx क्या है, f का इनवर्स है। तो देखो ये f इनवर्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन ये दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से पूरा दिया है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं g डैश x से। तो g डैश यहाँ पे -4 चाहिए, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ धीरे धीरे, g डैश -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ -4। जहां पे भी x दिखा मुझे वहां पे -4 डाल रहा हूं, ठीक है।
तो g डैश -4। अब मुझे देखो अंदर f डैश के अंदर ब्रैकेट में क्या है, g ऑफ -4। तो x की जगह जब -4 है तो यहाँ पे -4 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, g ऑफ -4 कितना है, 1 है। तो ये बन जाएगा f डैश 1। और अगर f डैश 1 हमारे पास आ रहा है तो f डैश 1 भी पता है, देखो f डैश x की दो वैल्यूज है, तो f डैश 1, तो f डैश 1 कितना है, 4। तो ये बन जाएगा g डैश -4 इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी करते हैं। g डैश ऑफ मुझे चाहिए अभी, सॉरी 1 चाहिए, ठीक है, -4 तो हो गया, अब 1 चाहिए। बस x की जगह यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूंगा, x की जगह 1 डाल दूंगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, 1/f डैश g ऑफ 1। तो g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 कितना आ रहा है, देखो -4 आ रहा है। और फिर उसके बाद 1/f डैश -4, तो f डैश x की जगह -4 है, तो ये बन रहा है 1/3। तो 1/1/3, इसका मतलब g डैश 1 3 को ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो g डैश -4 1/4 है और g डैश 1 3 है। बस हमने इन्हीं वैल्यूज का यूज करते हुए हमने ये सब वैल्यूज निकाली है, ठीक है। कोई फंक्शन कुछ नहीं दिया, उसके बिना भी हमने ये सब वैल्यूज निकाली। तो बस ये थ्योरम 1 का यूज किया है और कुछ नहीं है, dx/dy इक्वल टू 1/dy/dx, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। तो उसने पूछा, फंक्शन दिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसने पूछा है f इनवर्स का डैश। अब f इनवर्स जैसे ही लिखते हैं इसका मतलब वो फंक्शन y के टर्म्स में है, ठीक है। f इनवर्स का डैश, तो f इनवर्स मतलब यहाँ पे देखो fx तो ये है, तो f इनवर्स का डैश का मतलब ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू दी है, ठीक है। तो y यानी y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि y की वैल्यू है 3। तो सबसे पहले y की वैल्यू 3 दी है, तो तुम्हें पहले देखो यहाँ पे इनवर्स तो निकाल नहीं सकते हो बट ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालोगे, क्या इसको x को y के टर्म में लिख सकते हो क्या, नहीं। जब तक x को y के टर्म में नहीं लिख सकते तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए वो थ्योरम 1 का यूज करना पड़ेगा। तो थ्योरम 1 को मैं क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx यानी f डैश x, ये क्या बन जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करो, 5x की पावर 4 प्लस 2, तो ये बन जाएगा। लेकिन अब जब तुम्हें इसमें जो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे x, ये कौन सी वैल्यू है, ये तो y की वैल्यू है, वो y की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे क्या यहाँ पे x की जगह, नहीं, वो तो y की वैल्यू है। तो तुम्हें इस केस में सोचना पड़ेगा कि y जब -3 है, देखो इस इक्वेशन में y जब -3 है तब x की वैल्यू क्या जा रही है, तो ये तुम्हें क्या करना है, बस इक्वेशन में पुट करना है, y की जगह -3। तो देखो -3 और -3 कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है और ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 जाएगा नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि x की पावर 4 पॉजिटिव है, प्लस 2 अगर करोगे वो भी पॉजिटिव, तो ये तो कभी 0 नहीं जा रहा, नॉट इक्वल टू 0। तो ओनली कंडीशन क्या बचता है, x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एट y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तुम्हें निकालना क्या है, dy/dx अगर देखोगे यानी f डैश x अगर देखोगे तो वहां पे f डैश की जगह तुम्हें पुट करना है 0। तो f डैश 0 आ जाएगा 5, 0 की पावर 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। देयरफॉर f इनवर्स ऑफ डैश, पहले लिखते हैं ऐसे, f इनवर्स डैश ऑफ y, क्योंकि y के टर्म्स में है, इज इक्वल टू 1/f डैश x। तो ये जो मैंने थ्योरम लिखा था वही मैंने थ्योरम लिखा रहा हूं और कुछ नहीं है। तो ये बन जाएगा f इनवर्स डैश ऑफ -3 इज इक्वल टू 1/f डैश, कितना, x की जगह वैल्यू क्या आ रही है 0, और f डैश 0 मैंने अभी भी निकाला है तो वो कितना आ रहा है 1/2, विच इज द फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से जैसा मैंने ये क्वेश्चन किया, सेम ऐसी क्वेश्चन को इस वाले में भी करेंगे। तो देखो क्या है, यहाँ पे सेम चीज निकालनी है, f इनवर्स का डैश ऑफ 0 है। तो देखो वापस से y इक्वल टू कुछ मान लेते हैं fx फंक्शन इज इक्वल टू x³ प्लस x माइनस 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू जो है वो कितनी दी है, तो y की वैल्यू दी है यहाँ पे 0। तो y को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x³ प्लस x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे चीजों को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो मुझे इसमें क्यूबिक के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि क्यूबिक में कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये 0 आ रहा है। अब क्यूबिक के तुम लोगों को तो पता ही होगा कि क्यूबिक के मैक्सिमम 3 रूट्स होते हैं, तो तुम्हें इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ही निकालना पड़ेगा कि कोई वैल्यू इंटीजर पुट करो ताकि ये पूरा 0 हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट करोगे, देखो 1³ 1
और यहाँ पे भी 1 1, तो 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास 2 और -2 0। देयरफॉर यहां से x की वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन है तो तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे यही अपने एक फाइनल वैल्यू है, जबकि यहाँ पे क्यूबिक के 3 रूट्स बनते हैं, याद होगा तो 3 रूट्स बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 वैल्यूज ऑफ x आनी चाहिए। लेकिन जब अगर मैं ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो अभी एक बार बता देता हूं कि क्या है ये, x की जगह 1 है। जब तुम ये x = 1 इसका अगर रूट है तो इसका x - 1 इसका फैक्टर होगा, और जब इसको तुम डिवाइड करोगे इसको इससे x³ + 0x² + x - 2, जब तुम इसको डिवाइड करोगे देखो डिवाइड करने में क्या मिलेगा, ये x² और ये बन जाएगा x³ - x², ये प्लस ये माइनस, लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं मैं बस, x² + x, यहाँ पे एक और x, तो ये x² - x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये 2x - 2, तो ये बन रहा है +2। तो देखो यहाँ पे 2x - 2 ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम फैक्टराइज करते हो तो ये बन जाता देखो ऐसे, x - 1 × x² + x + 2 = 0। ये तुम्हें करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बस तुम्हें पता है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो ये 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है, दिमाग में इतना बस बता रहा हूं, सुनते जाओ, 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा, और अगर 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू आने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x = 1 ही आएगी। देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक का कोई आंसर नहीं आने वाला है, इसका d नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना करना है कि तुम्हें यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके वैल्यू पुट करनी है, न्यूक्लियस वालों के लिए बता रहा हूँ, बस हिट एंड ट्रायल करके वैल्यू पुट करो और बस चेक करो कि कौन से पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 1 पे आ गया, इसका मतलब therefore at y = 0 x = 1, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, तो तुम्हें निकालना है यहाँ पे f' x की जगह 1 पुट करना है, तो f' पहले निकाल लेते हैं। तो f' क्या आएगा देखो, 3x² + 1, और x की जगह क्या पुट करोगे 1, तो f' 1 = 3 + 1, वैल्यू आएगी 4, और फाइनली इसका आंसर निकालोगे तो f इनवर्स डैश 0, या फिर y पहले लिखो, f इनवर्स डैश y, जैसे कि यहां पे लिखा था मैंने, = 1/f' इंप्लाइज f इनवर्स डैश y की वैल्यू क्या है 0, = x की वैल्यू है 1/f', f' की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये फाइनल आंसर आएगा 1/4। जो मैंने ये बताया ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये बस फ्लैश वाले के लिए बता रहा हूँ। न्यूक्लियस वालों को बस इतना ही करना है कि बस यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके वैल्यू पुट करनी है, बस, और कुछ नहीं। जो भी वैल्यू आई उसको तुम्हारा आंसर मानना है, x की जगह 1 मानना है। बस ये याद रखना कि यहाँ पे y, ये y की वैल्यू है। गलतियां लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। तुम यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हो ये y के टर्म, ये y है और यहाँ पे x है, दोनों x और x नहीं मत ले लेना, तो पूरा तुम्हारा खेल ही खत्म हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा, तुम्हारा आंसर ही रॉन्ग आएगा, सीधा नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है नहीं, ठीक है। तो इसको लिखो अच्छे से। आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आईटीएफ को आईटीएफ के जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताऊंगा, वो वापस से तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एक दो चीजों में तुम्हें प्रूव करके बता दूंगा कि क्या क्या होता है, अदरवाइज तुम्हें सारे फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टैन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन, तो वो सब चीजें याद रखनी है और याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन जो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें वो सब चीजें ऑलरेडी काम आने वाली है, ठीक है। चलो फिर इतना लिखो अच्छे से। होमवर्क में 1.2 एक्सरसाइज का पहले 4 क्वेश्चंस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो उसमें, और सॉल्व एग्जांपल्स भी कर सकते हो उसके पहले के जितने भी है, और बस यहीं पे खत्म करो। चाहिए तो तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो स्टार्ट किया है उसमें थोड़ा सा थियरी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो लिख लो इसको नोटबुक में अच्छे से। आज के लिए मैं ये पे खत्म कर रहा हूँ। हैव अ गुड डे, एंजॉय।